शुरू अल्लाह के बरकत नाम से मोहम्मद वाली मोहम्मद पर लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम। मैं शाह खानज़ादा हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक और अनहोनी हो गई है। एक बड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ से एक 20 साल लड़की के साथ मुबैना तौर के ऊपर जना बिलजबर किया गया है। आपको बताएंगे, पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि ये अनहोनी, ये जुल्म, ये बर्बरियत कहाँ पर हुई, कैसे हुई, क्या इसके मुहरक़ात हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हुआ। एक 17वीं ग्रेड पुलिस ऑफिसर की तरफ से एक 20 साला मुलजमा को मुबैना तौर के ऊपर जो है अब वो ज्यादती का निशाना बनाया गया है। उसका जो इनिशियल उसका जो मेडिकल है उसके में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो जना बिल जबर है वो साबित हो गया है। लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले सरगोदा के अंदर एक एएसआई ने एक खतून के साथ ज्यादती की थी, जो भी मुबैना तौर के ऊपर साबित हो गई थी। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का एक इंस्पेक्टर है पाशा, मैंने पिछले अपने व्लॉग में उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी थी। अब ये तीसरा वाक़या है जो पुलिस ऑफिसर, एक सुप्रीडेंट है 17वीं ग्रेड का वो ऑफिसर है, उसकी तरफ से एक लड़की को मुबैना तौर के ऊपर जो है वो एक जुल्म का, ज्यादती का, हवस का निशाना बनाया गया है। उसकी सारी अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उस डिटेल्स जाने से पहले मेरी आपसे एक इस्तदा है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक जाए, इसमें तकवीयत आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकान को भी प्रेस करें। ख़वातीन हज़रात, ये वक़ुआ है 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर को पुलिस जो है वो एक सदफ नामी लड़की को अरेस्ट करती है। उसके अगेंस्ट एक चोरी की जो है वो दरख्वास्त आती है। उसके बाद एफआईआर आ जाती है और एफआईआर की मद के ऊपर पुलिस जो है वो उस लड़की को, उसका नाम सदफ होता है, उसको अरेस्ट कर लेती है। सदफ एक गरीब घर की लड़की है, उसका बाप है और माँ नहीं है गालिबन। वो लोगों के घरों के अंदर अपना काम करके अपना गुजर बसर करती है और एक अमीरजादी के घर में वो काम करती है। उसका कुछ चोरी होता है तो मुमकिन तौर पर जो अमीरजादे होते हैं, इनको आदत होती है, जो इनके मुतहत होते हैं उनके ऊपर ये पर्चे शर्चे करवा देते हैं। तो वो एक अमीरजादी है, उसके घर में वो काम करती थी। उसने अपनी मुद्दत के अंदर दरख्वास्त दी, फिर उसके ऊपर एफआईआर होगी और पुलिस जो थी उस लड़की को लेके चली गई। और उसको जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो इलाका मजिस्ट्रेट ने, क्योंकि पुलिस के पास कुछ ऐसा है नहीं था कि उसके अगेंस्ट उसको दिखवाते, या वो पुलिस जो थी वो फेल होगी उसका रिमांड लेने में, तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उसको फौरन ही जेल भेज दिया। जब वो जेल चली गई, जेल वो जाती है 2 अक्टूबर को। जब वो जेल चली जाती है तो वो लड़की बड़ी प्यारी होती है, बड़ी खूबसूरत लड़की होती है। तो जेल का जो सुप्रीडेंट था, जो एसपी था, 17वीं ग्रेड का ऑफिसर, शहरयार उसका नाम है, उसने जब सारी सूरत हाल को मद्देनजर देखा तो उसने अपने एक मतहत को भेजा कि जनाब आप ना वो फलां लड़की को लेके आए मेरे दफ्तर में, मुझे इसको काम है। वो बंदा जाता है उस लड़की के पास, उसका जो मतहत होता है, वो जाके उसको बताता है कि जी एसपी साहब आपको बुला रहे हैं, एसपी साहब का जो दफ्तर है उसको साफ करना है, तो आप तशरीफ़ ले आए। वो लड़की बेचारी सहमी हुई, डरी हुई होती है और डेफिनेटली वो कोई चोर डकैत तो होती नहीं है, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और वो उस बंदे के पीछे पीछे चली जाती है। एसपी जो होता है वो मुबैना तौर के ऊपर उसको अपनी हवस का निशाना बनाता है, अपनी बर्बरियत का, अपनी गंदगी के साथ उसको भी मुलव्वस करता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो कि वो जुडिशल हो चुकी होती है और जुडिशल के अंदर पीछे से वकील साहब जो होते हैं उनकी ज़मानत करा लेते हैं, उसका वालिद जो होता है वो उसकी ज़मानत करवा लेता है। ज़मानत करवाने के बाद जब सदफ अपने घर जाती है तो वो अपने वालिद को बताती है कि अब्बा जी मेरे साथ ये सारा सिलसिला हुआ है। अब उसका जो वालिद होता है वो अपनी मुद्दत के अंदर एक एप्लीकेशन देता है, बटग्राम है जी एक जगह, केपीके का ये वकूआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे। तो बटग्राम का जो सिटी थाना है उसके अंदर एप्लीकेशन आ जाती है। उस एप्लीकेशन के ऊपर अब जैसे जो होता है वो इतना बड़ा ऑफिसर 17वीं ग्रेड का, अब वो टाल मटोल करने की कोशिश करता है कि नहीं जी ये हो नहीं सकता, ऐसे हुआ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, बकवास करती है, ब्लैकमेलर है, वट एवर। सो जो पुलिस वालों की आदत होती है वो सारा कुछ होता है। लेकिन वो जब ये मामला किसी मीडिया वाले के हाथ आता है तो डेफिनेटली एसएचओ साहब को उस बड़े ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर जो है वो देना पड़ जाती है। अब एफआईआर हो जाती है, बात मीडिया पे आ जाती है और इसके ऊपर जो केपीके का सीएम साहब है अली अमीन गंडापुर साहब, वो इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। वो इनकी बड़ी धूड़ निकालते हैं कि आप लोगों ने ये क्या किया, ये क्या बेगैरती हो रही है। आपने पंजाब आपको और केपीके को एक चीज़ समझ ली है कि जिस तरह पंजाब के अंदर बेगैरती बेहयाई है, थानोजात के अंदर, जेलों के अंदर खवातीन के साथ जो कुछ होता है वो अब केपीके के अंदर भी होने लग गया है। वो अच्छी खासी क्लास लेता है इनका और वो डेफिनेटली रिपोर्ट तलब कर लेता है जो आरपीओ होता है वहाँ का। इसके ऊपर कमेटी बन जाती है, 2 लोग उस कमेटी में शामिल होते हैं, वो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हैं
और पुलिस जो होती है वो जब उसको जाती है वो उस स्टार्विंग ग्रेड ऑफिसर साहब को, सुप्रिटेंडेंट को, उस कमीने आदमी को पकड़ने, तो वो अपनी जो है वो प्री अरेस्ट बेल होती है, क्योंकि कानून है कि अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लग चुका है, एफआईआर हो चुकी है, तो आप उसकी भी अरेस्ट बेल करा सकते हैं। तो वो बेल के ऊपर खवातीनों हजरात होता है। मुकदमा नंबर 495/4 है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी अनहोनी हुई है। पहले हम सुना करते थे कि पंजाब के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जेल हैं उनके अंदर खवातीन की खरीदो फरोख्त होती है। खवातीन के साथ ये जितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े इनके करीबी जो दोस्त और रुफ़का इनके होते हैं, उनको खवातीन सप्लाई की जाती हैं। लेकिन आज तो ये सब चीज़ें बाज़ार तौर के ऊपर ये साबित हो चुका है कि वाकई ऐसा होता है। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में आपसे बहुत फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।